कुछ शहर इतिहास में बनते हैं और कुछ शहर इतिहास बनाने के लिए बनते हैं। अमरावती की मिट्टी ने पिछले 10 सालों में वो सब देखा है जो एक पूरी सदी में भी किसी शहर के साथ नहीं होता। एक ग्रैंड अनाउंसमेंट, एक वर्ल्ड क्लास ब्लूप्रिंट, हजारों किसानों का भरोसा और फिर अचानक छाई एक लंबी खामोशी। सालों तक यहाँ सिर्फ आधी बनी इमारतें और उड़ती हुई धूल थी। क्रिटिक्स ने इसे घोस्ट कैपिटल कहा, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब स्टेट असेंबली ने एक ऐसा बिल पास किया है जिसने पूरे देश की सियासत और इकोनॉमी की दिशा बदल दी है। अमरावती अब ऑफिशियली आंध्र प्रदेश की सोल कैपिटल है। ये सिर्फ एक सरकारी कागज नहीं है, ये एक रिसरेक्शन है, एक पुनर्जन्म अमरावती स्मार्ट सिटी का। आज इस वीडियो में हम उस सच की बात करेंगे जो हेडलाइन से परे है। हम बात करेंगे उस 56,000 करोड़ के मेगा पैकेज की, उस रिग्रेस माइंड की जिसने इसको रोका, और उस फ्यूचरिस्टिक कनेक्टिविटी की जो इसे सिंगापुर और टोक्यो की टक्कर में खड़ा कर देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये भारत के सबसे बड़े अर्बन एक्सपेरिमेंट की वो कहानी है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कहानी को समझने के लिए हमें उस गलती को समझना होगा जिसने आंध्र प्रदेश को एक दशक पीछे ढकेल दिया। जब 2019 में 3 कैपिटल्स का कॉन्सेप्ट लाया गया तो ऊपर से यह बहुत प्रोग्रेसिव लग रहा था। कहा गया कि डेवलपमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वाइजैक को एडमिनिस्ट्रेटिव, कुर्नूल को जुडिशियल और अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, लॉजिस्टिक्स और गवर्नेंस की दुनिया में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सुसाइड था। इमेजिन कीजिए, एक आम आदमी को अगर किसी सरकारी फाइल पर साइन चाहिए तो वो एक शहर से दूसरा शहर भटकता रहेगा। मिनिस्टर्स एक शहर में हैं, जजेस दूसरे शहर में और असेंबली तीसरे में। इस कंफ्यूजन में इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ दिया। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो पहले फंडिंग देने को तैयार थे, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अमरावती जो कभी ग्रोथ इंजन बनने वाला था, वो एक लीगल बैटल ग्राउंड बनकर रह गया। किसानों ने 1200 दिनों तक धूप और बारिश में प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने अपनी उपजाऊ जमीन एक ग्रैंड कैपिटल के लिए दी थी, न कि एक खंडहर के लिए। स्टेट असेंबली का नया बिल इस पुराने बिखरे हुए आइडिया को हमेशा के लिए दफन करता है। अब कोई इफ और बट नहीं है, अमरावती ही सेंटर ऑफ पावर होगा, और यही वो पहला कदम है जिसने ग्लोबल मार्केट में आंध्र की इमेज को रातों रात बदल दिया है। अगर आपको बड़ा बदलाव चाहिए तो उसके लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और ऐसे फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक ग्रैंड विजन होना चाहिए। अब जो एक बेसिक सवाल है, पैसा कहां से आएगा और कहां खर्च होगा? वेल, स्टेट असेंबली के बिल के साथ ही गवर्नमेंट ने एक मैसिव फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया है। यह सिर्फ नॉर्मल फंड नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। इस 56,000 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 15,000 करोड़ सीधा सीधा एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। इसका मतलब है वो आधी बनी सेक्रेटेरिएट टावर्स, आइकॉनिक हाई कोर्ट और असेंबली बिल्डिंग जो सालों से हर मौसम को झेल रही है, जो धीरे धीरे खंडर में बदलने वाली है, अब उनका काम दिन रात चलेगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस बजट का एक हिस्सा लैंड पूलिंग स्कीम के किसानों के लिए है। उन्हें उनकी जमीन के बदले डेवलप करके प्लॉट दिए जाएंगे। अब आंध्र प्रदेश का लैंड पूलिंग स्कीम कितना इनोवेटिव है, वो कैसे काम करता है, उसको मैंने कई सारी वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इस स्कीम को इसलिए इनोवेटिव कहा जाता है क्योंकि इससे सरकार किसानों से सीधा जमीन एक्वायर नहीं करती, बल्कि किसानों को इस डेवलपमेंट का पार्ट बनाती है। यानी इस प्रोजेक्ट में किसान खुद एक इन्वेस्टर्स हैं, और जहां इन्वेस्टमेंट किया जाता है वहां रिटर्न भी मिलता है। और यहाँ भी वही है, किसान अपनी जमीन सरकार को देते हैं, फिर सरकार उस लैंड को डेवलप करती है प्लानिंग के हिसाब से। उसके बाद सरकार उस लैंड का एक हिस्सा इन किसानों को वापस देती है हाई वैल्यू के साथ, और साथ ही एनुअली उनको कंपेंसेशन भी मिलता है। तो यहाँ किसानों के लिए विन विन सिचुएशन रहती है। इसके बाद आता है स्मार्ट सिटी मिशन का फेज 2। अमरावती को ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए यहाँ हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क्स, अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम्स और डेडिकेटेड पावर ग्रिड्स बनाए जा रहे हैं। 56,000 करोड़ में से एक बड़ी रकम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखी गई है। मतलब सिर्फ ऑफिस नहीं, बल्कि एम्स, IIT और इंटरनेशनल स्कूल्स का एक ऐसा नेटवर्क जो लोगों को यहाँ रहने के लिए मजबूर कर दे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब सरकार इतना बड़ा पैसा कमिट करती है तो प्राइवेट प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस 100 गुना बढ़ जाता है। ये 56,000 करोड़ एक सीड मनी की तरह काम करेगा, जो आगे चलकर 5 लाख करोड़ के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। एक्चुअली ये गवर्नमेंट
फंड एक बेस इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा जो आने वाले टाइम में प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए ग्राउंड तैयार करेगा। कनेक्टिविटी किसी भी शहर की ऑक्सीजन होती है। ये चीज हमने ढुलेरा के केस में देखा है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। अमरावती को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये पूरे साउथ इंडिया के कनेक्टिविटी का नर्व सेंटर बन जाए। सबसे पहले बात करते हैं अमरावती अनंतपुर एक्सप्रेसवे की। ये 600 किलोमीटर का हाईवे रयाला सीमा को कैपिटल से ऐसे जोड़ेगा जैसे कभी नहीं जोड़ा था। लेकिन इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है 189 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड। यह सिर्फ एक रोड नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इसके दोनों तरफ वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और टेक पार्क्स बनेंगे। अब सवाल उठता है, क्या अमरावती समुद्र से जुड़ा होगा? हाँ बिल्कुल। मछलीपट्टनम पोर्ट को अमरावती विंडो टू द वर्ल्ड बनाया जा रहा है। ये पोर्ट कैपिटल से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर होगा, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को एक नया मोड़ मिलेगा। इसके अलावा कृष्णा रिवर पर बन रहे आइकॉनिक ब्रिजेस शहर के नॉर्थ और साउथ पार्ट को सीमलेस कनेक्ट करेंगे। बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेल के लिए भी कॉरिडोर फाइनलाइज हो रहे हैं, जो अमरावती को हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई के गोल्डन ट्रायंगल के बीच में एक पावरफुल ब्रिज बना देगा। इमेजिन कीजिए, एक बिजनेसमैन सुबह बेंगलोर से निकलकर अमरावती में मीटिंग करेगा और शाम को वापस अपने घर पहुंच जाएगा। यही वो स्पीड है जो इस शहर को इंडिया का अगला इकोनॉमिक कैपिटल बनाएगी। अमरावती सिर्फ आंध्र प्रदेश का सपना नहीं है, ये एक ग्लोबल इन्वेस्ट का प्रोजेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट के बिल ने इंटरनेशनल एजेंसीज को एक सॉवरेन गारंटी दी है। सिंगापुर सरकार ने इसका मास्टर प्लान डिजाइन करने में पहले ही अपने बेस्ट ब्रेन्स लगाए थे और अब उनकी कंपनीज अमरावती के स्टार्टअप्स एरिया में इन्वेस्ट करने वापस आ रहे हैं। जापानीज एजेंसीज जायका और टेक जायंट्स यहाँ स्मार्ट एनर्जी और स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें पता है कि अमरावती एक ग्रीन फील्ड सिटी है, यानी यहाँ पुराने शहरों जैसा ट्रैफिक और पोल्यूशन का झंझट नहीं है। नीदरलैंड के एक्सपर्ट्स कृष्णा रिवर के फ्लड मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं ताकि ये शहर कभी डूबे ना। इसमें आंध्र प्रदेश में मेजर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का भी एक बड़ा रोल रहने वाला है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने लोन्स को फिर से एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है। जब किसी प्रोजेक्ट को सोल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनका पैसा सेफ है। अमरावती अब एक इंटरनेशनल लैब बन चुका है, जहां दुनिया की सबसे बेस्ट अर्बन टेक्नोलॉजीज टेस्ट की जाएंगी। तो दोस्तों, हमने देखा अमरावती का पास्ट, उसका स्ट्रगल, उसका बिल और उसका फ्यूचर। लेकिन आखिर में सवाल वही आता है, अमरावती भारत के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ये ड्रीम इस साल नहीं तो आने वाले 2 सालों में पूरा होने वाला है। लेकिन हमारा जो अगला बड़ा टारगेट है वो है $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, वो भी नेक्स्ट 5 to 7 ईयर के अंडर। और उसके लिए हमें नेक्स्ट जनरेशन में जाना होगा, जिसके लिए ढुलेरा अमरावती जैसे शहर फ्रंट में लीड करने वाले हैं, जो फाइनेंशियल और टेक को साथ में कंबाइन करेंगे। नए शहरों की जरूरत है जो दुनिया से मुकाबला कर सके। पुराना 3 कैपिटल का आइडिया एक ऐसी गलती थी जिसने आंध्र के 5 साल बर्बाद किए, और ये बिल्कुल सही है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि इंडिया में किसी भी मेगा प्रोजेक्ट को शुरू करने में कई साल निकल जाते हैं। अगर स्टार्ट भी होता है तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, बट अमरावती के केस में ऐसा नहीं है। यह प्रोजेक्ट इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था जो सिर्फ आज तक चाइना जैसे देश में ही पॉसिबल था। अगर उसी रफ्तार के साथ इसका डेवलपमेंट हो रहा होता तो आज यह शहर अपने आधे शेप में आ भी चुका होता। बट जो हुआ वो पास्ट था, अब उसको याद करके कुछ नहीं होगा। हमें अब ये देखना है कि ये नया सोल कैपिटल बिल एक ऐसी उड़ान है जो रुकने वाली नहीं है, और हमें उसी पे फोकस करना होगा। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स और किसानों का बलिदान, ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो हैदराबाद और बेंगलोर के डोमिनेंस को चैलेंज करेगा। अमरावती सिर्फ एक कैपिटल नहीं है, ये एक उम्मीद है हर उस आंध्रवासी की जिन्होंने बंटवारे के बाद अपने सबसे बड़े शहर हैदराबाद को खोया था। ये भारत का पहला ऐसा शहर होगा जो सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट बैलेंस बनाएगा। क्या आपको लगता है कि अमरावती अगले 15 साल में इंडिया का नंबर 1 शहर बन जाएगा? क्या ये 56,000 करोड़ आंध्र की किस्मत बदलने के लिए काफी है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे शेयर करें और लाइक करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।